सर्वप्रथम पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सशत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का इस जूम मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जूम प्लेटफॉर्म है, जिसमें पूजनीय आनंदी माँ और श्री सुरेश मलिक जी, हम बिना किसी दवाई के, बिना किसी खर्च के, सिर्फ प्राकृतिक आहार और प्राकृतिक जीवन शैली अपना के अब अपने सभी दुखों और रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ पूजनीय आनंदी माँ का, जो वो इस एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जो ये मार्ग है वो सभी को बता रहे हैं। और मैं स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों का, जो अपना कीमती समय निकाल के हमें सुनते हैं और हमें सेवा करने का एक मौका देते हैं। अब मैं पूजनीय आनंदी माँ से निवेदन करना चाहूँगा कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को लाइफस्टाइल कैसे बनाएं, इसके बारे में साधकों को थोड़ी जानकारी दें। मैं जुम्मन करती हूँ कि आप लोगों ने हमको सेवा का मौका देते हैं, तो हम कुछ हमारा अनुभव सुना पाते हैं। तो अभी पहले हम अम, अंकित बेटा को धन्यवाद देंगे, जो यहाँ हमारा जूम का सेशन लेते हैं, और जूम सेशन को भी थैंक यू करेंगे, नेटवर्क को, यूट्यूब को, मोबाइल को। अब मेरा स्टैंड में मेरा मोबाइल लगी है, तो ये स्टैंड को भी मैं शुक्रिया कर रही हूँ। अब एक्चुअली मेरे मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं है, तो मैंने पावर पॉइंट में लगा रखी हूँ। तो कितनी सुविधा, कितनी सेवा यूनिवर्स ने हमको दिया है। तो मैं सभी के थैंक यू करती हूँ, क्योंकि ये सब हमारे लिए इतनी सुविधा किया गया है। तो ये पावर पॉइंट को भी थैंक यू कर रही हूँ, और चार्जर का जो तार है जिससे कनेक्ट होते हैं, इसको मैं मेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी हम आपको पिछले शनिवार को एक बात बताई थी, शनिवार इतवार को एक टास्क दी थी मैं, कि आप फ्राइडे तक, जिन्होंने ये जूम मीटिंग में कनेक्ट हुए होंगे या यूट्यूब में सुने होंगे, उनको पता होगा कि उनको मैं यही बताई थी कि जाके एक मिनट मैं आ रही हूँ। इस खुला करे उसका आवाज सब आ रही है। हाँ, तो पिछले शनिवार को मैंने ये बताई थी, शुक्रवार शनिवार को, जो हमारा जो सांसें ले रहे हैं, जो हवा हमको मुफ्त मिलती है, फ्री में मिल रहा है, उसको शुक्रिया करने के लिए दिन में कम से कम 5 बार, तो जो लोग करे हैं, वो चार्ट चार्ट में यस लिख सकते हैं कि करे हैं बोल के, ताकि हमको खुशी होगी कि हमारा बात कोई याद करके, मतलब जो मुफ्त मिल रही है, जो हमारा सोर्स है, जिससे हमारा ये शरीर गड़ा हुआ है,
तो वो याद करके रोज रोज ये जो हवा है, ये हवा को थैंकफुलनेस ऐसे जो हमारा चारों तरफ बह रही है और हम उसका सांसें ले रहे हैं, हम उसको भूले हुए हैं। तो उसको थैंक यू करने के लिए हम बोले थे। और जो भी करे हैं उनको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया है, जो यस लिखे भी अभी। और जो नहीं करे हैं उनको मेरा निवेदन है कि वो जरूर जरूर इसका अभ्यास करें। कि जब तक हम इस चीज को भूल जाते हैं तब तक हम ये रास्ते पे नहीं जा पाएंगे। मेरा ये टॉपिक ये है, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को कैसे हम लाइफस्टाइल बना पाएंगे। हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम इस रास्ते में क्यों आगे नहीं जा पा रहे हैं, क्या रुकावट हो रही है हमारा। ये जो तप से बस सुमिरन का रास्ता है, इस पे हम प्राकृतिक आहार पे क्यों नहीं रह पा रहे हैं, हमको क्यों हम क्रेविंग हो रही है। अगर आप जो हम बोल रहे हैं अगर इसको यूज नहीं करेंगे तो आप कभी ना कभी ऐसे दिखते रहेंगे, कभी खाते रहेंगे फिर छोड़ते रहेंगे, खाते रहेंगे छोड़ते रहेंगे। तो ये हमारा बॉडी 5 तत्वों में गड़ा हुआ है। पृथ्वी तो, जल तो हमारा मेन है। ये हमारा ये प्रकृति है, प्रकृति सभी का, सभी प्राणी का ये 5 तत्वों में गड़ा हुआ है। तो इसी 5 तत्वों को हमको रोज जब याद आए तब, जब देखे तब इस पे धन्यवाद भाव होना चाहिए, शुक्रिया होना चाहिए। तो पिछले शनिवार को हम बताए थे हवा, हवा पे करना है। अभी भी कर लेते हैं 3 बार। थोड़ा सभी कोई पहले गहरी सांस ले, एक दो, आंखें बंद करे और गहरी सांस ले, छोड़े, फिर से ले, छोड़े, फिर से ले, छोड़े। अब हम हवा को करेंगे जो मुफ्त मिल रही है, फ्री मिल रही है, ये जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। और ये हवा मन में भाव क्रिया के पीछे भाव महत्वपूर्ण। भाव क्या है, वो शक्ति हम कर रहे हैं और मेरे अंदर ये फुल एनर्जी सेल हेल्दी हो गए हैं। और जब छोड़ रहे हैं ये भाव करे कि मैं सब टॉक्सिन निकल गया, मेरा अंदर की सेल की सब जहर निकल गई और मैं स्वस्थ हूँ, मैं हूँ। दोबारा भाग लेंगे, लेते वाली है। या आपको लगता है कि आप हमारे अंदर में बहुत टॉक्सिन जमा हो गया है, आपको वो चीज को याद करके बाहर फेंकना है, मतलब बाहर छोड़ना है। फिर से लेते हैं वो हवा, ऑक्सीजन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे हरेक से हरेक चीज को छू गया और मैं पूरी फुल एनर्जी, और अभी मेरे अंदर से नकारात्मक निकल छोड़ भागे। फिर लास्ट टाइम 3 में हमको उनका ताप अच्छी लगती है,
जल चक्र चलती है। हाँ, उनके बिना जल चक्र हो नहीं पाएगा। तो ऐसे सब कुछ हमको इतनी सारी चीजें दे रहे हैं। इसके लिए वो आते ही हमारा पूरी ब्रह्मांड रोशनी में भर जाता है। तो ऐसे सूरज भगवान को हम थैंक यू करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सूरज भगवान। आप हमारे लिए भोजन तैयार करते हैं, इसीलिए थैंक यू, थैंक यू। तीसरी जल को करेंगे, जल ही जीवन है। जब देखो सभी रंग तैयार किए की जरूरत, तो ऐसे जल जो हमको जिंदा रखता है, ये सभी का सम्मिश्रण से हम जिंदा हैं। तो ऐसे जल को धन्यवाद दें। क्यों जल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम, हाँ जी, ध्यान देना, हम म्यूट करना है, मुझे अनम्यूट अनम्यूट करना है, म्यूट हो रहे हैं बार बार। तो अभी हम यही बता रहे थे कि पृथ्वी तत्व को, धरती माँ को हम प्रणाम करें, नमन करें और धन्यवाद भाव में रहे। तो इस तरीके से हम आकाश तत्व, आकाश को भी करें, स्पेस, स्पेस को। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस भाव से आप रोज, रोज दिन में जितने बार याद आ रहे हैं उतने बार आपको करना है। तभी आप ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को लाइफस्टाइल बना पाएंगे। ये एक पहला छोटा सा सूत्र मैं बताई, धीरे धीरे दूसरा सूत्र बताएंगे। पहले ये अभ्यास आपका हो जाए, जैसे ही दिन में जब भी याद आए तभी। तो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, हमको बहुत फोन आती है कि ये ट्रीटमेंट कैसा है, इलाज कैसे करेंगे, कितना दिन एडमिट करते, एडमिट ये शब्द बोलते हैं। मुझे थोड़ा सा इनको बताना है कि देखिए, ये कहीं हमको इसको एडमिट नहीं करते हैं। और हमारा ये कोई जो हमारा जो ये सेंटर है, जो हिमाचल प्रदेश देवभूमि में दिव्याशीष परम सुख आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ये एक साधना केंद्र है। ये तप सेवा सुमिरन का साधना केंद्र है। यहाँ कोई पेशेंट नहीं है, यहाँ सब साधक है। और ये एक साधना है। अगर हम साधना मतलब समझ के करें, क्योंकि ये साधना है, इसमें कोई दवाई नहीं है, कोई पाउडर नहीं है, कुछ ऐसा दिया नहीं जाता है। यहाँ तो सिर्फ फ्रेश फ्रेश, फ्रेश फ्रेश मैं दिखाती हूँ। फ्रेश फ्रेश कैसा लग रहा है फ्रूट, फ्रेश फ्रेश। देखो ग्रीन एप्पल, मेरे पास अभी 8 वेराइटीज का फ्रूट्स है, 8 9 है। ये ग्रीन, ये यही यही खाना है आपको, ये फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स। आपको कैसे लग रहा है ये देख के? ये ग्रीन एप्पल, ये देखिए रेड एप्पल। क्या 2 टाइप का एप्पल परमात्मा ने मुझे खाने को, मेरे लिए बना के दिए। कितना खुशी की बात है, मेरे लिए भोजन पका रहे हैं प्रभु। फिर ऐसे आजकल आम, मैंगो का सीजन है। अभी मैं बम्बई अलीबाग गई थी, मुझे वहां मैंगो शिविर था, वहां हमने मैंगो खाए। हापुस आम बोले, अल्फांसू हापुस क्या नाम बोलते हैं, उसका स्मेल एक अलग है। तो वही आम खाए। अभी ये बैंगनपल्ली आम है, यहाँ सफेदा बोलते हैं, बड़े बड़े। अभी यही आ रहा है हिमाचल में। तो ऐसे ये खाने को, क्या आपको इच्छा नहीं हो रही है? इतनी मिठास भरा है, इतनी एनर्जी भरी है इसमें, है। इसको देखने से लार टपक रहा है खाने के लिए। तो ऐसे ताजा ताजा फ्रूट्स खाएं। जैसे ये देखिए, क्या मस्त है। क्या ये खाने को इच्छा नहीं हो रही है? नाशपाती, हाँ, नाक बोलते हैं,
और सबसे बढ़िया देखिए ये क्या है। ये देख सकते हैं। मैं तो चुमती हूँ, इतना खाई अलीबाग में, यही मुझे ये दिए हैं उपहार अलीबाग में। ये छोटी, ये इलायची वाली केला बोलते हैं, इलायची केला, छोटी केला। खाने में इतनी टेस्ट है, मतलब मजा आ जाती है खाने में। तो ये आहार पे हमारा प्यार होना चाहिए, जिसमें सत्व तत्व भरा है, जिसमें फुल एनर्जी है, जिसमें हमारे लिए प्रभु ने सब कुछ दे के, प्यार दे के, सब तत्व दे के भर के दिए, सभी विटामिन, सभी प्रोटीन, सभी कुछ दे रखे हैं। और फिर कलर, अलग अलग कलर। अब मैं अलग कलर दिखाती हूँ, वाह, झुमका झुमका। ये झुमका देख के क्या खाने को मन नहीं हो रहा है? मैं तो अभी ऐसे खा लूं। मतलब इतना सुंदर, इतनी सारे फ्रूट्स है, कितना वैरायटीज हमको दिए हैं, पकाए दिए हैं, पकाने की जरूरत नहीं है, आग जलाने की जरूरत नहीं है, नमक मसाले डालने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने हमको, प्रकृति ने, यूनिवर्स ने हमारे लिए इतनी प्रकार का भोजन दिए हैं, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पकाए दे दिए। देखिए क्या है ये, क्या है ये, क्या मीठा है इसमें, रसगुल्ला, रसगुल्ला ही है ये, प्रभु का दिया हुआ रसगुल्ला। इसमें कोई हिंसा नहीं है, इसमें इतना मजा आती है खाने में। इसमें कोई हिंसा नहीं है, कोई दूध नहीं है, कोई घी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मैं दिखाने के लिए आपको छील रही हूँ, आपका नेचर की रसगुल्ला। ये नेचर की रसगुल्ला खाइए, खाइए नेचर की रसगुल्ला, क्या मस्त है। तो क्यों आपका मन इसमें नहीं हो रही है ऐसे चीज खाने को? ये देखिए मेरी कलर है ये, है आपके सामने, कितनी वैरायटीज दिखा दी मैंने। ये देखिए अमरूद, ग्रीन कलर, और ऑरेंज कलर, रेड कलर है, ये येलो कलर, सभी कलर दे के प्रभु ने भेजे हैं। खाली आपका इसके प्रति प्यार होना चाहिए, इसमें समझ हो जाना चाहिए कि हमारे लिए परमात्मा ने इतनी सारे चीजें पका पका के दिए हैं, जिसमें स्वस्थता भी है, सुंदरता भी है, और आपका स्वास्थ्य है, सुगंध है, रंग है, आपका पांचों इंद्रिय, ये जो आपकी सर पे आंख, नाक, मुख, दांत, कान, सब कुछ काम कर जाएगा इसमें, सब कुछ। खाली आपके अंदर से प्यार और शुक्राना होना चाहिए, इसके प्रति शुक्रिया भाव होना चाहिए कि मेरे लिए प्रभु ने इतनी मेहनत करें। ये पांचों तत्व, जो पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व, वायु तत्व, इन सभी तत्वों को शुक्रिया करना है। तो इससे आपका बहुत ही अपने आप, जब इसके प्रति आपका भाव बन जाएगी, मेरे जैसे आपका प्यार हो जाएगी इनके साथ, हम बने हैं, तुम बने हैं एक दूसरे के लिए। तो इसको लाइफस्टाइल बनाना है, तो एक और आपका बाधा आती है, जो है नमक। ये जो नमक आपने लेते हैं, चाहे सिन्हा नमक हो, काला नमक हो, सफेद नमक हो, वो नमक आपको हीलिंग होने नहीं देती, वो आपको रुकाती है, वो आपके माइंड को चलाता है, माइंड को आपका। आपको जब तक नमक नहीं छोड़ेंगे तब तक आप कुक फूड नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि वो नमक एक इतना बड़ा जहर है, इसको पेप्टिसाइड बोला जाएगा। क्यों आप लोग बोलते हैं कि ये फलों में स्प्रे होती है, क्या ये खाने से हमको ये ऐसे नहीं हो जाएगा? इसमें तो बहुत जहर है, इसमें स्प्रे होती है फल, इसको तो पका के खाना चाहिए, और सभी सब्जी को स्टीम करके पका के खाएंगे तो मतलब हमारा वो स्प्रे निकल जाएगी, जो पेप्टिसाइड स्प्रे होती है। मैं बोलती हूँ नमक से बोला बड़ा पेप्टिसाइड क्या है? क्योंकि कोरोना के टाइम में आप नमक के पानी में तो धो रहे थे सभी भर भर के, कि नमक पानी में धो लो फिर लो। मतलब वहां जो वायरस था कोरोना का, वहां जो स्प्रे होती है, वो सब निकल जाएगी नमक पानी में धोगे। मतलब नमक कितना बड़ा डबल जहर हो गई। नमक पानी से ये चीजें धुल धुल जाती है और ये साफ हो जाती है, तो नमक कितने बड़ा जहर है। तो सबसे बड़ा ये नमक है। जब आप नमक छोड़ देंगे, तब आपका सब क्रेविंग भी रुक जाएगी, और आप इसको लाइफस्टाइल बना पाएंगे। क्योंकि
ये नमक जो है सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। लोग बोलते हैं सोडियम कहाँ से मिलेगा? अरे सोडियम आपको पालक से मिल जाएगी, सोडियम आपको नारियल पानी में मिल जाएगी। जो लोग नमक खाते हैं उनको भी सोडियम कम होती है, सोडियम कम होती है। और आपके शरीर के अंदर में ऐसा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस नहीं है जो आपको सोडियम को अलग कर देगा, क्लोरीन को अलग कर देगा, क्योंकि उसमें मतलब अट्रैक्शन है ये दोनों के बीच में है। और वो अलग नहीं हो पाएंगे ये कंपाउंड। तो इसके लिए थोड़ा अपनी समझ रखिए। कोई भी सृष्टि में कोई भी प्राणी नमक नहीं खाते हैं, और आपका क्यों नमक के प्रति इतनी आग्रह है? तो नमक हमारा भोजन नहीं है, तो नमक को आपको त्याग करना पड़ेगा, तब आप ये प्राकृतिक आहार पे रह पाएंगे। दूसरा बात ये है, मुझे बहुत साधक ने बोलते हैं, फोन करते हैं और बोलते हैं कि हमको किडनी प्रॉब्लम है, और किडनी से आपका कोई ठीक हुए? टेस्टिमोनी चाहिए, टेस्टिमोनी। अगर कोई ठीक हुए हैं तो उनका नंबर दे दीजिए, उनसे हम बात करेंगे कि वो कैसे करके ठीक हुए। अरे वो जैसे करके ठीक हुए वो हम ही तो बता रहे हैं आपको, क्योंकि उन्होंने ऐसे करे जैसे हम बोले, उन्होंने अपनी तप करे, जैसे जैसे हम बोले करे, तो वो ठीक हुए। तो हमको बोलते टेस्टिमोनी चाहिए। अगर कैंसर का ठीक हुए हैं तो बोलते हैं मेरे वाला कैंसर, मुझे जो लीवर में ट्यूमर हुआ, मेरे जिस जगह में हुआ है लीवर का, उसी जगह का कोई ठीक हुए है तो उसका फोन नंबर दे दीजिए। मैंने बोलती हूँ आप क्या करोगे? मेरे को एक दो मतलब मैसेज आया व्हाट्सएप में कि आपने इनको ऐसे जवाब दिए कि आप टेस्टिमोनी क्या करेंगे, आनंदी माँ ने ऐसे बोली, आनंदी माँ ने ऐसे बोली। मेरे को, मैं यही बात बोल रही हूँ, हाँ, जिसको उसके प्रति विश्वास है और तब से बस सुमिरन के रास्ता के प्रति अपने अंदर जो हीलिंग पावर है उसके प्रति भरोसा अगर नहीं है, तो आप टेस्टिमोनी लेके क्या करेंगे? आप पहले अपने अंदर जो हीलिंग पावर है, जीवनी शक्ति है, आपको जो चला रहा है, आपके अंदर से जो हजम कर रहा है, आपका जो खून बना रहा है, आपका जो हड्डी बना रहा है, आपका जो मज्जा बना रहे हैं, आप जो जिस कान से जैसे जिस शक्ति से सुन पा रहे हैं, जिस शक्ति से आप चबा पा रहे हैं, जिस शक्ति से आप बोल पा रहे हैं, उस शक्ति के ऊपर भरोसा नहीं है, उस शक्ति पे समर्पण नहीं है, तो आप टेस्टिमनी क्या करेगा? वो तो उसका टेस्टिमन जो ठीक हुआ उसको उसी के ऊपर भरोसा थी। अब उन्होंने उसी से ठीक इसीलिए ठीक हुए कि वो तर्क वितर्क नहीं करे, वो कोई क्वेश्चन नहीं करे, वो जो हम बोले उसमें समर्पित हो गए और चले, तो ठीक हुए। तो आप भी ऐसे ठीक हो सकते हैं। सचिन जी जो 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए हैं वो जैन भी हुए होंगे, आप सुन लेना उनका भी। उन्होंने भी जब यहाँ थे वो भी तो कैंसर से ठीक हुए हैं। उनको हम बोलते थे बेटा आप क्या जूस पियोगे, तो वो बोलते थे माँ आप जो जूस पिला दोगे मुझे वो सब मंजूर है। करेला जूस पिला दो, जामुन जूस पिला दो, अंगूर जूस पिला दो, नो, नो चॉइस, नो चॉइस। आप जैसे बोलोगे हम बस, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, खाली आप जो बोलोगे। तो इसीलिए उनका इतने समर्पण, वो अपने को भूल गए। उन्होंने सोचे, मैं हूं नहीं सोचे, उन्होंने उन्होंने बोलते थे जैसे सुरेश बेटा भाई बोलेगा, जैसे आप बोलोगे ऐसे आप निर्जला करो, निर्जला करेंगे, आप बोलोगे ये करो ये। तो अपनी शरीर को देख के अपने आप निर्जला भी करे, हफ्ते में 3 दिन, 90 दिन, 70 दिन में 35 निर्जल उपवास करे, 12 दिन उन्होंने अंगूर जूस पे मोनो डाइट में रहे हैं, जैसे हम बोलते थे ऐसे करते रहे। तो फिर ठीक हुए, क्योंकि उनका हमारे प्रति भरोसा था, उनको अपनी हीलिंग पावर के प्रति भरोसा था, उनको पूरी तरह से इसी सिस्टम के प्रति भरोसा था, तब सेवा सुमिरन के रास्ता के प्रति भरोसा था। तो भरोसा, भरोसा, भरोसा माइंड में फिट कर दिए दीजिए पूरी तरह। ट्रस्ट, 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 भरोसा। उसके बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस,
प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या, अभ्यास ना। आपको हर समय अपनी सभी अंगों को शुक्रिया करिए। सब अंग जो जो ठीक है, जो नहीं है वो भी ठीक है, इस भाव से हर समय शुक्राना भाव में लिखिए, कॉपी में लिखिए, लिखते रहिए, उन अंगों को शुक्रिया करिए। ये सब एक पावर है, आपको वही काम करेगा। साथ में प्रैक्टिस क्या करना है, उपवास का प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, घंटा को बढ़ाना है, निर्जल उपवास को। साथ में आपको ये फलाहार रसाहार पे रहना है, इसकी अभ्यास करना है। रसाहार पे रहना है, जो क्रोनिक डिजीज है उनको रसाहार पे रहना पड़ेगा। साथ में एनिमा 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 भी करना पड़ेगा। तो ये एक साधना है, इसका अभ्यास करना ही पड़ेगा, अभ्यास करना ही पड़ेगा, अभ्यास करना ही पड़ेगा। तब जाके आपका, और लगातार करना पड़ेगा। भरोसा, प्रैक्टिस, लगातार 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 लगातार। माइंड में ये तीन चीज पूरी फिट कर दीजिए कि हमको इसी पे भरोसा करना है, अपनी हीलिंग पावर पे, ये सिस्टम पे, और इसी पे चलते चलना है। गलती नहीं करना है, आग में पका वाला भोजन नहीं लेना है, दूध से बनी चीजें नहीं लेना है, मांसाहार शहद नहीं लेना है, नमक मसाला ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना है। सिंपल फ्रूट जूस, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल जूस और ऐसे फ्रूट्स, बढ़िया बढ़िया कलरफुल फ्रूट्स, रसीला वाला फ्रूट्स, रस युक्त फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा लेना है। ज्यादा से ज्यादा मतलब आपका बॉडी जितना में काम चल जाए, ज्यादा मतलब फ्रूट्स, जूस ही लेना है, और जितने में आपके काम चल जाए। अगर 2 ग्लास में काम चल जाता है पूरी दिन में, तो 2 ग्लास लीजिए, तभी ठीक होंगे। हम बॉडी का भूख को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो आप इस तरीका का करिए, तो आपको सफलता मिलेगी। टेस्टिमोनी मांगने से मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन देने वाला आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, जिन्होंने अपनी, जिन्होंने उनको, जिनके अंडर में वही लोग ठीक हुए हैं, जिनके अंडर में वो लोग, मतलब वो लोग करे हैं जिनके, उन्हीं के से आपको मिल रहा है। तो आप तो एक के पर भरोसा करिए। और आप इतनी प्रूफ मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं, ऐसे प्रूफ मांगने वाले कभी भी आगे नहीं जा पाते। जो करने वाला नहीं होते हैं वो प्रूफ मांगते रहते हैं कि दीजिए प्रूफ, दीजिए प्रूफ, दीजिए प्रूफ। प्रूफ अपने आप पे रखिए, तो आप ठीक हो पाएंगे, तो आप इसी को लाइफस्टाइल बना पाएंगे। तो आप इसको करिए, अपनी जीवन शैली को बदलिए, और हर समय एक स्माइलिंग फेस जब भी करें, खुशी खुशी करिए, मजबूरी से नहीं। आप मजबूरी से करते हैं, कितने महीने करना है माता जी, कितने महीने ये डाइट प्लान है? अरे ये डाइट प्लान नहीं है, ये लाइफ प्लान है, लाइफ प्लान, लाइफ जीने की प्लान है, जीने की कला है ये, कोई डाइट प्लान नहीं है। ये ये आपको वर्तमान में रहने की कला सिखाएगी, हर समय आनंदित रहने की कला सिखाएगी। ये तप सेवा सुमिरन की रास्ता। तो ये माइंड से हटा दीजिए डाइट प्लान, डाइट प्लान, ये डाइट प्लान कुछ भी नहीं है। तो आप दिमाग को सही दिशा दीजिए, दिल दिल दिमाग को सही दिशा दीजिए, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि आपने किसी को बता नहीं रहे, बांटना, बांटना है। लोगों को बताइए, बेजुबान का आवाज बनिए, दिन में 2-3 लोग को ढूंढिए, किसको मैं ये एनिमल प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, ये हिंसा के बारे में बताऊं, ये कैसे हम कष्ट देते हैं, शोषण करते हैं, कैसे हम दर्द देते हैं। फील करिए दर्द को, आत्मा से, तहे दिल से फील करिए, और लोगों को बताइए। फिर आपको सफलता आपकी चरण में चूमेगी। आप एकदम मजा का जीवन जिएंगे, जैसे आनंदी माँ हर समय आनंदित रहती है, ऐसे आप रहेंगे। अभी हम अलीबाग में गए थे, और सभी साधक ने बोल रहे थे, आपका आपका हंसी बहुत अच्छा है, आपका यहाँ डिम्पल पड़ता है वो अच्छा है, आप इसे इतना बढ़िया से ये करते हैं, हर समय मुस्कुराते रहते हैं, वो हमको चाहिए। अरे कौन मना कर रहा है मुस्कुराने के लिए? मुस्कुराइए ना, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। मुस्कुराने के लिए कोई पैसा नहीं पड़ता है। आपका मुस्कुराहट देख के किसी का चेहरे में मुस्कुराहट आ जाएगी। तो ऐसे जीव
धन्यवाद दे रहे हैं आप सभी को। आप लोग जॉइन हुए हैं, मौका दे रहे हैं हमको सेवा की। अब जिसका भी क्वेश्चन होगा हम लेंगे। आपको शुक्रिया, धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय तंदुरुस्त। जिनका भी क्वेश्चन है हाँ हैंड जी, रेज कर दे। भावेश पटेल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। माता जी के चरणों में साथ साथ प्रणाम माता जी। प्रणाम जी। थैंक यू जी, आपको देख के हैप्पी खुशी बर्थडे होगा। माता जी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपको, आपकी बर्थडे है, आपको भी बधाई हो, बधाई हो, बधाई। हाँ, आपने मुझे अभी तक याद रखे। मैं हर साल आता हूँ तो इस बार आ नहीं सका, मुझे वो अफसोस है। आ लास्ट जाओ ना। टाइम अभी आप आने का है, मुझे नहीं पता था मुंबई तक आए तो मैं हैदराबाद का टिकट लेता था, लेकिन शिविर है ना उसके वजह से मैं नहीं लिया आपका टिकट। हाँ, आएंगे, हैदराबाद भी आएंगे। राधिका, राधा का घर में तो आना ही पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे हाँ। माता जी। आपको भी थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आपको सबके सबको बहुत, आपका सफल हो जीवन, और आपको खुशी मिले। आपका जो आपका मनोकामना है वो सब पूरा हो, और खुशियां से झोली भर जाए। आपके चरणों में खूब खूब प्रणाम माता जी, खूब खूब थैंक यू। माता जी, हम्म। मुझे वो 11.11 का स्टोन आया था गैस स्टोन में, हाँ, हाँ। अभी निकल गया। अभी कुछ नहीं हो रहा, ना वॉमिटिंग हो रहा ना कुछ हो रहा। या रिपोर्ट कराना नहीं कराना बोल के मैं पूछना था। 3 महीने हो गए, 4 महीने अभी हो गए। अभी कोई भी रिपोर्ट मत कराओ। मतलब अभी तो मजा है ना आपको। अभी तो मजा अगर है ये तो मैं अगर बोला लोगों को बताना है तो कर वही लेंगे। उसका फिर बताने के वास्ते करना है तो करिए। आपका जो था ना केला का, केले हम्म। का जो आपने बोला था ना स्टीम, स्टीम का हाँ, जूस, केला का हाँ। स्टीम का जूस बोला था। और तो उनका स्टेम का जूस। हाँ, हाँ। हाँ, वो बहुत फायदा करा माता जी, बहुत बेनिफिट हुआ वो। 1 महीना पिया, 1 महीना हाँ, हाँ। मैंने पिया। हाँ, तुरंत चला गया। तुरंत चले गया। अच्छा, और तना का जो मंजा खाने बोलते का, हैं, हाँ सफेद हाँ, कलर। पत्ते का उसका जो आपने बोला था ना, अंदर का व्हाइट वाला, अंदर हाँ, का हाँ, जो, वो हाँ, उससे। और पेठे का हाँ, जूस। और उससे। पेठे का, सुबह में पेठे का जूस, और 11 बजे इसका था जूस, और 4 बजे उसका था करेला टमाटर का, और 4 बजे रैबिट उसका था गाजर का जूस। पूरा 15 दिन में तो खत्म हो गया। अभी थोड़ा आम का सीजन पे आम खा रहा हूं माता जी, अभी तो आम। अभी तो खाओ, आपके यहाँ बहुत बढ़िया आम मिलती है। आप नहीं आए ना खाने को। आप कब हाँ, आ रहे, आप कब आ रहे इधर? हम मोरबी, मोरबी जा रहे हैं। और भावेश को बोलो मोरबी आने के लिए। मोरबी जाएंगे हम 13 जून को, तेरह पहुंच तारीख जाऊंगा जून को। माता जी, जो हम पहुंच जाएंगे ए, तेरा हर तेरा। अभी तो अब हर 15 दिन में हम लोग जा रहे हैं मोरबी शादी में, नहीं? हाँ माता जी, हाँ, हाँ, पहुंच जाऊंगा मोरबी, बस पहुंच जाऊंगा। हाँ। मोरबी पहुंच जाना। वहां पे ओके तेरह माता जी। चौदह, हम 14 को पहुंचेंगे। 15, 16, 17 रहेंगे उधर। ओके 16, माता 17, जी। जून 18 जून तक। जून ना जून में। माता जी। ओके। इधर हाँ, आ रहे जून। हैं दीपक नहीं आवे। तो आपका, ओके। आपके सब कोई इधर आते हैं ना, वहां से आपका बताते हैं। भावेश से यहीं से वो टाइल का काम है उनका, ऐसे ऐसे आपको जानते हैं। ओके माता जी। ओके, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा। थैंक यू। आपका भी इधर डिम्पल है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, किसी और साथी का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, प्लीज अपना हैंड रेज करें। अभी हमारा 2 तारीख से शिविर है, और आज भी साधक आगे हैं काफी, और कल भी आएंगे। तो अभी बहुत बढ़िया सभी को मौका मिलेगा, हम सभी को सेवा की। तो आप लोग अगर कोई सवाल करना चाहते हैं या अनुभव सुनाना चाहते हैं तो सुना सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मौका है।
हाँ जी सोनिया जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। प्रणाम माता आप जी और सभी साधकों को प्रणाम। हेलो। आ, आपका आवाज हाँ जी माता जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आई आई। हाँ, थोड़ा मैं कहीं रसगुल्ला खा रही हूँ हैप्पी बर्थडे के नाम में। ठीक है माता जी। और खाइए, हैप्पी बर्थडे मनाइए। आपको मिस किया, आपका कल बर्थडे था ना, हमने केक काटा था यहाँ पे। अच्छा। कल केक काटा था, आपको याद किया था। मैं अभी 8 दिन से हूँ यहाँ पे सुंदर नगर, आपके चरणों में। हाँ हाँ, आपकी तो आवाज क्यों कट रही है? मेरे को आप वीडियो जैसे ऑफ करके बात करिए, देखना आवाज कट रही है नहीं तो। घुटने की दिक्कत थी ना, मैं चल नहीं पाती, 3 किलोमीटर पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती। अभी आ रही है? अभी पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हो? अभी आ रही है माता जी? अभी आ रही है, अभी आ रही है। पहाड़ी के ऊपर चढ़ी जाती हूँ मैं, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक आना जाना हो जाता है मेरा सुबह मॉर्निंग वॉक, आराम से। बहुत अच्छा लग रहा है नेचर की गोद में। शुक्रिया आपका, शुक्रिया पूरी एनडीएस टीम का, सुरेश भाई जी का, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से। देखो कितनी खूब सेवा करते हैं, अपने खाने पीने का तो ध्यान नहीं है। आप अभी आपका आवाज खा कट रही है। रहे आप हो, आगरा में हो ना? आप अंकित कब के पास आ जाइए हॉल में। से आपका आए ये हो रही है। हो आप? बहुत अच्छा लग रहा है माता जी, बहुत अच्छा है कि अच्छे से मन से करे जी, अगर अवश्य होगा पर मन से। जैसे आवाज कट रही है माता जी? हाँ अभी आ रही है माता जी आवाज? अभी आ रही है। हाँ। तो मतलब जैसे मन से अभी मैंने पिछले 1 महीने से पूरी तरह से 100% किया, ले लेती थी। लेकिन अभी मेरे को 28 तारीख को 1 महीना हो चुका, 1 महीना 2 दिन हो गए। तो हम्म। ऐसे मुझे ना मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, आराम से सीढ़ी चढ़ना, पहाड़ी चढ़ना, मतलब 5-6 किलोमीटर ऊपर नीचे आराम से आ जाती हूँ, और कोई थकावट नहीं। चाहे पूरा दिन खड़ी रहूं, सेवा करती रहूं, कोई भी दिक्कत नहीं है माता यहाँ जी। पर इतनी सेवा कर रहे बहुत हो अच्छा आप लग रहा लोग। है। तो हम्म। अभी तो इतनी सेवा कर जी रहे हो आप। माता जी, वो तो आपका आशीर्वाद है। तो हाँ। सभी साधकों से भी यही है कि वो, हाँ, अगर मन से करेंगे ना, अच्छे से करेंगे, आप ना आश्रम में रह के अच्छे स्थान पे बोलना चाहिए। ट्रस्ट से, आप तो जहाँ पे भी हो ना, आपकी आवाज कट सभी रही है। को 101। थैंक यू माता जी, शुक्रिया माता जी, आपका शुक्रिया सभी का। हाँ, जो भी आश्रम से बोलेंगे ना वो ऐसे स्थान पे बोले जहाँ पे सुनाई दे। आवाज सब कट कट के आ रही है, किसी को इतना अच्छे से समझ नहीं आ रही है। हाँ जी माता जी, अभी आ रही है मेरी आवाज माता जी? हाँ अभी आई हाँ। अभी मैं हॉल में आ गई ना, यहाँ पे नेट ठीक है, वहां पे थोड़ी नेट की दिक्कत होगी ना। बहुत हम्म। शुक्रिया आप सभी का, मुझे बिल्कुल नेचर की गोद में आपके चरणों में ऐसे बिठा दिया। मतलब जैसे मेरे को डॉक्टर बोलते थे ना पहले कि घुटना तो आपका घिस चुका, बिल्कुल इसमें ग्रीस खत्म हो गया है। और मैं बैडमिंटन बहुत खेलती थी, डॉक्टर ने बोला था कि बैडमिंटन तो खेलना ही नहीं है आपने बिल्कुल भी।
तो मेरे को जैसे 33 साल की उम्र में ये दिक्कत शुरू हो गई थी घुटने की। मैं मानती थी कि हेरिडिटी इफेक्ट है, अभी मेरी मदर को भी घुटने की दिक्कत है। लेकिन ये तो अभी मेरे साथ चमत्कार हो गया। लोग बोलते हैं कि ऐसे क्या कोई किसी चीज का कुछ बन जाए, कुत्ते का बिल्ला या शेर बन गया, वो चमत्कार है। ये मेरे को असली चमत्कार लगता है। बिल्कुल अभी आराम से जितना मर्जी मैं चल लेती हूँ, सारा दिन खड़ी रहूं, कोई ड्राइविंग करूं, किसी चीज में कोई थकावट नहीं है माता जी। जितना दिल से शुक्रिया निकलता है वो कम है। शुक्रिया शुक्रिया आपका, यूनिवर्स का। थैंक यू माता जी। शुक्रिया शुक्रिया। और अ, अपर्णा बेटी भी दिख रही थी, अपर्णा बेटी भी बोलना चाहिए कुछ। कुछ। प्रणाम माता जी। प्रणाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बहुत बढ़िया, सेवा बहुत बढ़िया कर रहे हो आप तो। सभी साधकों को इतनी बढ़िया से जूस दे रहे हो, टाइम से सबका ध्यान रख रहे हो यहाँ आश्रम में। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। माता जी। आपका सब बढ़िया, खुशी हो, और आप बहुत आनंदित रहो। आप आपको ये आपको कितना उम्र है, और आपका नाम और उम्र बताइए। और आप जो ये कर रहे हो, आपको क्या कमजोरी लग रही है? जैसे अनाज खा रहे हो क्या आप? दूध वाली चीजें ले रहे हो क्या? आपको कैसे लग रहा है? आप थोड़ा बताइए आपके अनुभव। ठीक है। मेरा नाम प्रतीक्षा है, मेरी उम्र 23 साल है। मैं ANDS 1 साल से फॉलो कर रही हूँ। और दूध से बनी चीजें मैं तो 1 साल से नहीं ले रही हूँ। और मैं अनाज भी नहीं खाती, और कुछ भी नहीं खाती, फ्रूट्स सैलाड यही खाती हूँ, जूस वगैरह। तो मुझे कोई कमजोरी नहीं, कुछ नहीं लगता है। दिन भर में काम वगैरह करती हूँ, जूस बनाती हूँ, तभी भी मुझे कुछ कमजोरी नहीं लगती है। तो आप सभी साधकों को यही विनती कि मैं इतने छोटे उम्र में इतना सब कुछ कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। तो मुझे कोई कमजोरी थकावट नहीं लग रही है। और दूध से बनी चीजें, मांसाहार, चमड़े की चीजें, कुछ भी नहीं, मतलब लेती हूँ 1 साल से। आपकी वेट वेट में कुछ फर्क पड़ा अभी आपकी? हाँ, पिछले साल में मैं जून में इधर आई थी, तब मैंने घर से 1 महीना शुरू कर दिया था, तब मैं इधर आई थी। तो वेट तो मुझे 2-3 महीने में मेरा 8 किलो वेट कम हुआ हो गया था, 52 हो गया था। 60 था मेरा वेट इधर आने से पहले। फिर मैंने 52 वेट हो गया था, 8 kg कम हो गया। फिर उतना ही है अभी, कम भी नहीं होता बढ़ता भी नहीं, उतना ही है इस हार पे। और अभी बढ़ गया मेरा 2 kg, हाँ। 54 हो गया, मतलब बढ़ गया इस आहार पे अभी। अच्छी बात है। अभी मतलब आपका वेट अभी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। मतलब लोग वेट से परेशान होते हैं ना, यहाँ हम्म। इसमें पतले हो जाती हूँ को बोल के कैसे वजन बढ़ेगा। इसमें तो भरोसा चाहिए, और करते रहना है, करते रहना है। अगर करते रहते हैं, और अपने आप वो अंदर बैठा है डॉक्टर, वो क्या करेगा, बढ़ाएगा कमाएगा, उसको पता है। हाँ जी। तो ये वेट बढ़ाएगा अपने आप, इससे चलना है बस, हाँ। भरोसा से। बहुत अच्छी बात है, करो आप ऐसे सेवा बढ़िया से, है ना। हाँ। और अपने लोगों को बीच बीच में आके प्रेरणा दो आप, है ना। ठीक है। ठीक है बेटा, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, श्वेता श्रीवास्तव जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। श्वेता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम माता जी। हाँ, प्रणाम। आज सुबह आपसे बात हुई थी फोन पर। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो माता जी, एक्चुअली मेरे को ब्रेस्ट कैंसर है। तो 2023 में डिटेक्ट हुआ था, और मैं हम्म। कच्चे पर ही रही पूरा। अभी तक कोई एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ महीनों से भी ट्यूमर का साइज बढ़ रहा था।
तो आपसे बात हुई थी तो आप बताई थी साधना। तो आपने तो एनिमा नहीं करे थे ना, आप बताए थे एनिमा नहीं करे थे, और आप ड्राई उपवास फ्रूट्स थी। हाँ भी जी। ले रहे थे, ऐसे कुछ बताए थे मुझे लग रहा है। जी हाँ जी। और उपवास नहीं करी थी मैं। हाँ, तो उपवास भी नहीं करे थे। हाँ जी। तो ट्यूमर का साइज बढ़ गया था। तो अभी जैसे आप साधना बताई है तो मैं कर रही हूँ, 10-15 दिन हुआ है। हम्म तो 12 बजे वही खीरा करेला टमाटर ले लेती हूँ। फिर 2 बजे हम्म करीब 2 बजे हरी पत्ती का जूस लेती हूँ। फिर हम्म थोड़ा सा गाजर चुकंदर का जूस लेती हूँ। और शाम को फिर आम वगैरह ले लेती हूँ। और एनिमा चल हम्म रहा है 3 बार, सुबह दोपहर शाम 3-3 बार करके। तो हम्म। और कुछ ऐड करना है क्या माता जी? आम के बदले में मौसम्बी जूस, ऐसा कुछ साइट्रिक जूस लो। आम सही अभी थोड़ा नहीं लेना है। आम जी। गोदादार फल होता है। जी। हम्म। और जैसे तो आयुर्वेदिक दवाई ले जैसे रही थी तो। पाइनएप्पल जूस हो गया या मौसम्बी जूस हो गई, ऐसे ले सकते हैं। अच्छा जी। हम्म। और आयुर्वेदिक दवाई ले रही हूँ, उसको बंद कर दूं अभी कि चलने दूं? दवाई क्या काम का? दवाई तो इसमें दवाई नहीं लेना है। हमारे अच्छा तो सिस्टम में दवाई नहीं है ना। जी। अब जोन सा दवाई में लाभ ही नहीं हुआ, आप बोल रहे बढ़ रहा है, बढ़ा हुआ है, फिर इसको क्या कैसे ले रहे हैं, है ना। जी। और जैसे अभी कर रही हूँ साधना तो उसमें 12 बजे तक तो कमजोरी लगती है, उसके बाद फिर ठीक हो जाता है, फिर नहीं लगती। तो 12 बजे तक थोड़ा सा थकान और ये सब रहता है। हम्म। जब तक अंदर में गंदगी रहेगी तब तक जी। थकान रहेगी। यहाँ है कि संगीता जुड़ी हुई है कि नहीं पता नहीं, हमारा आश्रम में है कि संगीता बेटी है जो 21 साल की है। जी। और वो एक दिन निर्जल उपवास करते हैं और एक दिन जूस पे रहते हैं। और उनका ये करना 1.5 महीना हो गया है। और अच्छा। उनको भी यूट्रस में कैंसर है। लेकिन वो केमो रेडिएशन, केमो शायद लिए थे, रेडिएशन और ऑपरेशन नहीं करे थे। अगर होंगे वो अपने अनुभव सुनाएंगे। उनको अभी जी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठीक है। कोई कमजोरी नहीं। आपसे पतले हैं वो, एकदम इतनी सी है, और हाइट में छोटे हैं, लेकिन फिर भी कर पा रहे हैं, उसको कमजोरी नहीं लग रही है और ठीक है। तो मैं भी तो अभी अल्टरनेट थोड़ा करती हूँ, हम्म। एक दिन रसाहार और एक दिन निर्जला, ऐसा करूँ क्या अभी? नहीं, आपकी शरीर को देख के करना, वो तो ऐसे कर रही है। वो ऐसे कर रही है अभी। आप भी कर पाएंगे तो हफ्ते में 1-2 दिन तो निर्जला होना चाहिए, चाहे छोड़ छोड़ के हो चाहे कुछ। 2-3 जैसे निर्जला उपवास से ही गांठें कम होती है। क्योंकि मैं जैसे 7 दिन वाटर फास्टिंग वगैरह की हुई है, नवरात्रि में वाटर फास्टिंग की थी 9 दिन का पूरा। तो इस तरीके से मैं अब एक दिन रसाहार एक दिन निर्जला करूँ क्या अभी? हाँ, ऐसे करके देखो। या एक दिन निर्जला, 2 दिन जूस रह के देखो, लेकिन निर्जला थोड़ा करना पड़ेगा। जी हाँ। हाँ जी। हम्म। धन्यवाद तभी। माता जी। जी। हाँ, धन्यवाद। थैंक यू। खुश रहो, आपको हाँ स्वस्थता जी। मिल गई। संगीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। खुशहाली जीवन जियो। संगीता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। अरविंद सैनी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते माता जी। नमस्ते। माता जी, कैंप 2 तारीख से है, तो मैं फिर 2 ही आना है, मैं ये समझ रहा हूँ। हाँ जी। मैम जो माँ सुंदर नगर आना है, 2 तारीख में ही आना है, तो फिर से है ना कैंप? आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, नाम लिखाया है? मैम आपको लिखवा दिया था, आपने कह दिया आप मुझे भेज दीजिए 20 दिन पहले। हाँ। तो लिखाए है तो आ जाइए। लिखा। हाँ। हाँ, आपने सब पता हो तो कह दिया, आपको लिखवा दिया, आपको लिखवा दिया था, बोले आप भेज दीजिए। हाँ। तो मैम, आप मैम मैं जागृति कहाँ पे है? जी
मेरे थाई में है, कैंसर है थाई में। हाँ हाँ, आ जाइए। हाँ, बोली थी। हाँ हाँ, तो माता जी याद 2 तारीख में आना है, 2 तारीख में आऊँ परसों? 1 तारीख काल कहाँ से आओगे कि आप? संभल से, डिस्ट्रिक्ट संभल, मुरादाबाद। अगर काल आओगे तो काल शाम तक पहुंचोगे तो देख लो आप प्राइवेट, नहीं तो परसों सवेरे तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। अच्छा, तो फिर कल, परसों सुबह, परसों सुबह चलूंगा तो दोपहर तो हो ही जाएगी, 3-4 बज जाएंगे परसों। नहीं, हम बोले थे 2 तारीख मॉर्निंग में पहुंचना है, नहीं तो 1 तारीख पहुंचना है बोली थी। और 2 तारीख अच्छा मॉर्निंग में तो अच्छा। कहाँ थे, 9 9 बजे से सवेरे से। हम्म, अच्छा, तो कल आऊं फिर, कल? हाँ, अगर काल आ पाएंगे तो अच्छी बात। मैं ये पूछ रहा हूँ। ठीक है माता जी, नमस्ते। हाँ, प्रयास करिए, काल नहीं हो पाएगा तो परसों नहीं तो काल आए। ठीक है माता जी, ठीक है। ठीक है। थैंक यू। नमस्ते। ठीक हो जाओ, आपका बहुत अच्छा हो सब। ठीक है आप माता जी, बस खुशहाली आपका जीवन आशीर्वाद। जिए हम माता ऐसे। जी, आप आपका आशीर्वाद है जो कर पा रहा हूँ मैं सब ये, बस आपके, आपने हिम्मत दी है ना, मैं नहीं कर पाता जितनी आपने हिम्मत दी है मुझे 1.5-2 महीने से, तो मैं कर पा रहा हूँ। और हो जाएगी, हो जाएगी। हाँ जी। माता जी, मैं एक चीज और पूछ रहा था। हाँ जी। वहाँ ठंड तो नहीं है? कपड़े जैसे क्या सामान कुछ लाना है, ये चादर वगैरह, ये फिर कपड़े थोड़ा सा, ये हाँ, मुझे पता अगर नहीं है ना वहाँ थोड़ा पे। सा, अगर आप कैंसर का है ना, थोड़ा लंबा, अगर आपको शिविर के बाद भी रहना है तो आपको थोड़ा मतलब लेके आना पड़ेगा। मतलब ज्यादा ठंडी ठंडी नहीं है, मतलब फिर भी साल और वो कुछ ऐसे ओढ़ने का ले आना। जी जी, ठीक है। क्योंकि एक एक जोड़ी स्वेटर और एक जोड़ी शॉल पकड़े रहने से अच्छा रहता। ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, डॉक्टर संजीव नागपाल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नहीं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। नहीं, संजीव जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नहीं, आप देखो, आपकी स्क्रीन पे एक ऑप्शन आ रखा होगा, उस पे अनम्यूट के ऊपर क्लिक करना आपको। हाँ जी, अवधेश बंसल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। माता जी आपके चरणों में स्पर्श। एंड मैं अभी पिछले 4-5 दिन से एनडीएस एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के बारे में जाना हूँ। और मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ, कोलोरेक्टल का। तो मैं आपको अभी फॉलो करना शुरू किया है। और पिछले 2 दिन से मैं जूस ही जूस पर हूँ। पर मेरे को एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए किस तरीके से हो सकता है। और ये अभी शिविर जो आपका 2 तारीख को लग रहा है वो बहुत जल्दी हो जाएगा मेरे लिए। आगे का अगर कोई शिविर नजदीक में है तो आप बताइए, मैं उसको अटेंड करना चाहता हूँ। आप ना 20 तारीख कैंसर वाले जो हैं, आप जो नहीं आ पाए हैं वो अभ्यास करें। और जो 20 तारीख को आए, 20 तारीख मतलब 20 तारीख के बाद हम कैंसर वालों का ही रखेंगे, है बीस ना? जून 20 जून। हाँ, 20 20 जून के बाद आना है, मतलब 21 जून तक पहुंचे। तो हम उसी में 10 कैंसर वालों को ही रखेंगे, है ना? क्योंकि बहुत फोन आ रहा है ठीक है। कैंसर का। और तो हम मेरा सोच रहे हैं एक ही मतलब ये रखें ताकि हम अच्छे से उनको देख भी पाएंगे और करेंगे, मतलब मोटिवेशन उनको देना, उनका पर्सनल 1 to 1 क्या बात करके उनको और माइंड में ये करना, वो चीज करेंगे। तो आप करिए इसको पूरी तरह, जैसे मॉर्निंग में उठते ही एनिमा करना है जैसे। लेकिन उठते ही देखो हम क्या करते हैं ना,
जो लोगों को आपके लिए भी काम है, बाकियों के लिए भी काम है। जैसे उठते हैं, हमारा एकदम खुशी से पहला दिन शुरू होना चाहिए। जैसे उठे एकदम, वाह मेरा सांस चल रही है, वाह यूनिवर्स, जिसको भी मानते हैं, जिस भगवान को भी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मेरा आंख फूल रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब इस तरह से पहले एकदम से जैसे हुआ, इस भाव से आज का दिन मुझे फिर से दिखने को मिला, मेरी जिंदगी किसी दूसरे के लिए हो जाए, मैं किसी का काम आ जाऊं, ऐसी भाव से मतलब उठे। और फिर सब तरफ एकदम देखते ही बिस्तर को, अपनी बेड को, जो जो हमको सहयोग करे अपनी नींद लाने के लिए, क्योंकि नींद से सब एनर्जी आती है। जो भी हम भोजन में शक्ति नहीं है, भोजन से ज्यादा गहरी नींद में शक्ति है। गहरी नींद से ज्यादा आपको ध्यान, ध्यान मतलब सिमरन में, भजन में ज्यादा शक्ति है। तो हम सोचते हैं भोजन में भोजन नहीं मिलने से भी चलेगा, लेकिन नींद चाहिए। तो वो जो नींद हमको आया, जो वो नींद आने में हमको जो जो सहयोग करे, उस सभी चीज को शुक्राना करना चाहिए। अगर जिस बिस्तर में सोए हैं, जिस बेड पे, जिस सराहना में, अगर पंखा चलाए हैं, पंखा का, अगर एसी चलाए हैं घर में, एसी का, बिजली का, मतलब जो जो आपको नींद लाने में बढ़िया से सहयोग करे, उन सभी को आंखें खुलते ही पहला यूनिवर्स को करने के बाद उन सबको भी करना है, थैंक यू। और एकदम फिर यूनिवर्स को कमांड देना है कि हम आप आज क्या करना चाहते हैं, रसाहार पे रहना चाहते हैं कि निर्जल उपवास करना चाहते हैं, वो आपको बोलना है। अगर निर्जल उपवास करना चाहते हैं तो यूनिवर्स को बोलना है, मैं निर्जल उपवास आज कर लिया, प्रेजेंट में बोलना है। आज मेरी निर्जल उपवास हो गई, आपकी कृपा से हो गई, हो जाए ऐसे नहीं बोलना, हो गई शब्द में बहुत तो ये है। पॉजिटिविटी। हाँ, क्योंकि पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी भी है और यूनिवर्स सब प्रेजेंट को सुनता है। क्योंकि राइट। हम वर्तमान है, वर्तमान, हम भविष्य नहीं है, हम अतीत नहीं है, वर्तमान है। तो वर्तमान, प्रेजेंट, ये में हमको सब चीज बोलना है। और वो बोलने में कोई नकारात्मक शब्द नहीं होना चाहिए, जैसे नहीं होना चाहिए। मैं कर पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, आप मुझे सहयोग करना, तो क्या बोलेंगे हम, कर पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, मतलब नहीं नहीं। तो ये है कि यूनिवर्स को एक गलत मैसेज दे दिए। जो ये हमारा शब्द को सुनता है, और ये जो पानी और भोजन, ये जल और भोजन सुनता है, इसका भी कान है, ये भोजन का भी कान है और ये जल का भी कान है, ये सुनते हैं। तो आप जिस भाव से जल को लोगे, जिस भाव को आपको भोजन को लोगे, अगर हवा भी ले रहे हो, ये हवा भी सुनता है। ये जितनी पांच तत्व है हमारा, ये सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं। ये माइंड में फीड करना है। हम सोचते हैं ये क्या सुनते होंगे, अपनी जो है मर्जी में बोल दे, खाते टाइम मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, तो ये हमको वो काम नहीं कर रहे हैं। पानी पीते टाइम कभी भी जल को थैंक यू नहीं कर रहे हैं। पानी पी रहे हो, जल जहां से आ रहा है, कितनी ये जल आपके पास पहुंचने के लिए कितनी प्लम्बर काम करा, कितनी मतलब कहाँ कहाँ से पाइप बिछाया सरकार ने, अगर सरकारी पानी आ रहा है, कितनी मजदूर काम करे, कितना मिट्टी को खोदे होंगे, फिर जाके आपके पास ये जल पहुंची है। और हम इस जल को तो ईएमआई पी रहे हैं, एमआई नष्ट कर रहे हैं, एमआई नल का खोले रखेंगे, उसका ख्याल नहीं रखेंगे, है ना। तो जब भी जल की यूज करते हैं, हाथ धो रहे हैं तो भी धन्यवाद दीजिए, पानी पी रहे हैं तो भी दीजिए। तो इससे क्या होगा ना, आपकी माइंड हर समय सकारात्मक ये में चलेगी, आपका उस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, हाय हाय में ध्यान नहीं जाएगा। तो आपको ये बिल्कुल। पॉइंट भी नोट करना है साथ में, भोजन के साथ। हाँ, अगर निर्जल उपवास कर रहे हैं तो हवा को करिए, हवा, वाह हवा, आपने हमको सांसें सुखवाहार ले रहे हैं, हम इम्यूनिटी पावर बूस्टर ले रहे हैं, बूस्टर। अब मेरे केमोथेरापी, यही केमो है मेरी, मेरी केमो हो रही है, मुफ्त हो रही है केमो,
हाँ, आपको कितना केमो, कितनी पैसा दे के केमो लेके क्या खरीद रहे हैं? धन दे के अस्वस्थ खरीद रहे हैं, रोग खरीद रहे हैं। वो ठीक नहीं हो। आपको मुफ्त में जो केमो मिल रही है वो आपको ठीक करेगा। हवा ठीक करेगी, जल ठीक करेगा। अगर हवा पे नहीं रह पा रहे तो वाटर पे रहिए, वाटर भी करेगी ठीक, ऐसा बात नहीं है नहीं करेगी, वाटर फास्टिंग भी करती है। लेकिन उपवास करना पड़ता है, क्योंकि हम जितना पेट को खाली रखेंगे, पानी भी पी रहे हैं, तो अगर वाटर फास्टिंग करेंगे तो ये जैसे ये मग है, ये मग की पानी को पूरी पौने घंटा लग जाएगा अगर पिए, या बीच में थोड़ा पिए छोड़ दिए, फिर जब इच्छा हुआ थोड़ा पिए छोड़ दिए, सिप करके पिए, तो ये आपका किडनी पे तो इफेक्ट आज भी नहीं होगी, और डाइजेशन में भी ऐसा एनर्जी खर्च नहीं होगा वो थोड़ी सी सिप करके जाने से। तो इस तरीका का करना पड़ेगा। तो जो भी चीज करें उसमें प्यार आ जाए, प्यार। अगर हम जो भी चीज करेंगे प्यार आ जाएगा, इसमें हमारा भाव महत्वपूर्ण है, तो आपको सफलता मिल गई। अगर ये मजबूरी से कर रहे हैं उपवास, मजबूरी से कर रहे हैं ये सब चीजें, हैं खाली बोझ समझ के कर रहे हैं, कब फिर खाना मिलेगा, सबको ही खा रहे हैं, मुझे शिकायत भाव से कर रहे हैं, तो हमको सफलता होती नहीं है। तो शिकायत नहीं, शुक्राना भाव से हम ये साधना को करें। मेरा एक प्रश्न और था। ये सुबह जैसे मैं शौच जाने के लिए, क्योंकि वो लैट्रिन के रास्ते में ही है ट्यूमर, तो मैं गर्म पानी लेता हूँ, मतलब सबसे पहले उठ के गर्म पानी का सेवन करता हूँ, फिर फ्रेश होने जाता हूँ, और उसके एंजिमा बाद ये करना, एनिमा लेते हैं। आपको गर्म पानी का यूज नहीं। देखो, कोई भी पानी अगर गर्म कर रहे हैं तो पानी का सब नष्ट कर दिया हम, है ना, चाहे थोड़ा भी गर्म करें, और वो हमको जाके नुकसान ही करेगा। तो इसके लिए आपको वो ना करें, और आप एनिमा करें। एनिमा में जो जो पाइप कैथेटर होगा उसमें थोड़ा हल्का सा तेल लगा दे, लेकिन हाँ, करें वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। मतलब गुदा द्वार में ठीक। हुआ है? हाँ, गुदाद्वार में हुआ है, बिल्कुल लास्ट से लास्ट पार्ट में, एनएस में। बाहर को है कि अंदर में? नहीं, अंदर में है। तो डॉक्टर ऑपरेशन बताए थे कि इसको हटाना पड़ेगा, इस रास्ते को बंद करना पड़ेगा और पेट से रास्ता निकालेंगे। तो वो मैं फिर अभी नहीं करवा रहा हूँ, पिछले 1.5 महीने से मैं पहले तो मैंने सब छोड़ दिया था, ये गेहूं दूध वगैरह ये सब छोड़ दिया है पिछले 1.5 महीने से, और चावल भी छोड़ दिया है। पर अभी ये न्यू एडवांस सिस्टम डाइट के बारे में पता लगा है, और लोगों का जान के काफी सराहनीय लग रहा है मैडम। तो मेरे को काफी विश्वास पैदा अंदर से हो रहा है कि ये मैं कर पाऊंगा, और अच्छे से कर पाऊंगा। कर पाएंगे, कर पाएंगे, हो गए ठीक। आप ठीक हो गए, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक, नाचिए, एकदम पागलों जैसे नाचिए, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, शुक्राना, मैं ठीक हो गया, मुझे को मतलब मैं अभी पूरी मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा सब चीज ठीक होगी, मेरा सब चीज ठीक हो गई, ऐसे मतलब करिए, तो आपका सब एक पॉजिटिव सकारात्मक एक ओरा बन जाएगी, आपका आपका कवच बन जाएगा उस चीज में। फिर तो ठीक ही हो गई है, क्या करना है, वो बिल्कुल। क्यों करना है? इससे हम हमारा शरीर का कोई भी अंग काट के क्यों देना है? जाना है तो इसी रास्ता में चले जाएं, लेकिन ऐसे क्यों जाए? एक दिन तो बिल्कुल। शरीर मेरा भी जाएगा, आपका भी जाएगा, सभी का जाएगा। लेकिन हम किसी को वो करके शरीर को कष्ट दे के नहीं, हम ये रास्ता पे जाके मजे से जा सकते हैं, बाय बाय कर सकते हैं हम अपने जीवन को। लेकिन हम मन में ये रखे हम जाएंगे अभी क्यों, हम अभी ठीक है, हमारा जीवन बिल्कुल। अभी, मैं बहुत काम करने वाला हूँ, अभी मैं बहुत बार कर रहा हूँ, मैं ये रास्ता बताऊंगा, अभी बताने जा रहा हूँ, अभी सबको बताऊंगा, मेरे इसीलिए मिला है ये जीवन, अभी मुझे नया जीवन मिल गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। ऐसे मतलब मन में ये रखिए, लिखिए, एकदम पेन कॉपी में लिखिए, पूरी कॉपी भर दीजिए, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, थैंक यू, मैं ठीक हो गया हूँ, थैंक यू, मैं ठीक हो गया हूँ। लिखते रहिए, लिखते रहिए, चाहे पागल बोले कोई, चाहे कुछ बोले, अरे मेरा ये सब कॉपी भर, मुझे पागल बोलते हैं, मैं लिखती रहती हूँ, इसमें मैं सब मेरा शुक्रिया लिखती रहती हूँ। जो भी पर डे, जो भी ऐसा
एक भी नहीं जिसको मैं नहीं करती। मैं अभी आपको देख रही हूँ, आपको कर रही हूँ, आपको देख रही हूँ, आपको कर रही हूँ। मतलब इतना अभ्यास, इससे सब कुछ संभव हो पाएगा। ठीक है, तो आपने कॉपी बहुत भरी। अपनी और बहुत एक, अपनी माता पिता को शुक्राना लिखिए। जो भी सुन रहे हैं, यूट्यूब में भी अपलोड होगा, जो भी सुन रहे हैं अपनी माता पिता के नाम से शुक्रिया लिखना चालू कर दीजिए। मतलब अपनी माँ बाप से बढ़ के, माँ बाप हमको जन्म दिया, हमारा सोर्स है। जैसे पांच तो सोर्स है, ये भी हमारा सोर्स है। तो मैंने जैसे यहाँ लिखी हूँ, ये पता नहीं कौन सा डे का होगा। मैं अपनी माँ की प्रति आभारी हूँ, जिन्होंने मेरी जन्म के समय, जन्म में, मतलब मेरे को जन्म के टाइम, जन्म से पहले 9 महीना गर्भ में रख के अब मेरे लालना पालना अपनी आहार से करे। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ, आई लव यू माँ, थैंक यू। इस तरीके से मतलब लिखना है। जब तक लिखेंगे माँ, माँ के लिए शुक्रिया, पिताजी के लिए शुक्रिया, तब हम सही मतलब, और अच्छा, और गुरु के लिए भी, जिनसे भी आप अक्षर सीखे, है ना, लिखे, गिनती सीखे, है ना, जो भी याद हो ना हो, जो भी गुरु, उनके लिए भी कुछ शुक्राना लिखना चाहिए। तो ये अभ्यास कर दीजिए। आपका टाइम माइंड में इधर उधर मत भरिए। कैंसर वाले क्या सोचते हैं कि मैं ठीक होगा कि नहीं, मेरे बच्चे ठीक होंगे कि नहीं, मेरा वो घर का क्या होगा, अब पता नहीं है, माइंड को उधर लगाए रहते हैं। अब दर्द यहाँ हो रहा है, अभी माइंड को हटाना है, माइंड को कॉपी में लिखने में लगा लेना है। जो भी आपको दिखा, जो भी चीज, जो भी वस्तु दिख रहा है, जो भी चीज दिख रही है, जो आपको यूज में आ रहा है, सबके लिए ब्लिस लिखते रहिए, सबके लिए ग्रेटिट्यूड लिखते रहिए। तो आपका मन इधर होगा ही नहीं, और यूनिवर्स आपको सुनता है, यूनिवर्स सुनता है सब कुछ। तो आपको, आपके झोली में सब कुछ ये होगा, आप नाचते रहेंगे। ठीक है। आपके आशीष वचन सुन के मेरे उत्साह को काफी बल मिला है। और थैंक यू आनंदी माँ, थैंक यू। आपको भी बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ तो हो गए हैं, और आपका ऐसे मुस्कुराहट रहे, और आप ऐसे दूसरों को ये रास्ता दिखाने वाला है, दिखाने वाले हैं, एक इंस्पिरेशन है आप। आप आगे बढ़े। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू माँ। थैंक यू। प्रणाम माँ जी। प्रणाम, कैसे हो? बहुत अच्छे। हाँ, आपका अनुभव थोड़ा सुना दीजिए सभी को। हाँ। सबको प्रणाम मेरा। आप कितने दिन से कर रहे हैं? आपका क्या ए- प्रॉब्लम है, और कैसे कर रहे हैं, ये बता दीजिए। आपका एज कितना है, नाम क्या है? मेरा नाम संगीता है, मैं गुजरात से हूँ, मैं 21 साल की हूँ। और मेरे पेट का कैंसर है। और मैं 2.5 महीने से कर रही हूँ। वो एक दिन निर्जला और पहले, एक इससे दिन पहले क्या करे थे खाना। वो भी बताइए। हाँ। पहले हाँ, पहले इससे पहले कराए थे। हाँ हाँ। हाँ, 1 महीना घर पे फॉलो करके आई थी मैं। इससे पहले। इससे पहले मुझे मेडिसन वगैरह सब कुछ, डॉक्टर ने बोला ये नहीं होगा ठीक, ऑपरेशन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। फिर हमने नहीं किया, हम यहाँ पे आ गए। और 1 महीना वहां पे रूटीन करा था घर पे। फिर बाद में यहाँ कैसे पे। करे थे, अब कैसे कर, बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। किस तरीका से करे थे ये बताइए ना। दिन के हाँ, मैं कैसे, 1 महीना करे अ, थे? एक दिन निर्जला रखती थी और एक दिन जूस पे। टोटल हाँ 1 महीने से हो हाँ। निर्जला। अभी अभी यहाँ तो 15 दिन हो गया, घर में भी 1 महीना हाँ करे थे। हाँ हाँ, हो गया। 1.5 महीना 15 दिन। हो गया। हाँ 1.5 महीना हो गया। अब बहुत अच्छा है, एकदम परफेक्ट। थैंक यू माँ, आपको धन्यवाद, खूब खूब आभार। आपका वेट, वेट कितना है? बस 39। अभी 39 में कांस्टेंट है कि कम होती है?
नहीं, अभी इतना ही, थोड़ा सा कम हो पह- गया, बाकी तो पहले कितना था? फिर पहले 50। 50 किलो थे, अभी 39, मतलब 11 किलो वेट कम हुई। हाँ हाँ, पर मुझे नहीं लगता, मैं एकदम परफेक्ट। हाँ, कमजोरी नहीं लगती? कुछ कुछ नहीं लगता, नहीं। कुछ पता नहीं। मुझे लगता नहीं कि मैं निर्जला कर रही हूँ, खा रही हूँ, कुछ नहीं लगता, एकदम परफेक्ट। वाह, हम्म। बहुत बढ़िया। हम्म। हम्म। आपका सब। आपका हंसी आपका हंसी बताती है कि आप हम्म। कितना परफेक्ट हो, कितना ठीक हो। हाँ हाँ, परफेक्ट हूँ। आपके यहाँ आकर परफेक्ट होगी। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, खूब खूब आपको थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू बेटा, आपका मनोकामना पूरी हो और आप ऐसे ही इस सेवा में लगे रहो। बस इसी और बस हाँ, आपका 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 क्या इच्छा है, यहाँ भी बता दीजिए, आपका संकल्प क्या है? बस आपके जैसा बनना, बस यही सेवा। संकल्प। हाँ हम्म, हाँ। आपके जैसा बन के दिखाऊंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर तो मैं मेरी बेटी है ना, फिर तो मेरे हाँ जैसे हाँ तो हाँ, हो ही नहीं। आप मेरी माँ। यही मेरा घर है अब। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। यू, मैं बहुत खुश हूँ। खुश रहो। खुश, हाँ, ऐसे ही खुशी खुशी आपके चेहरे में हर समय रहे हाँ और हाँ, आप ऐसे ही तंदुरुस्त रहे थैंक और यू सेवा में थैंक यू लगे रहे। थैंक थैंक यू, थैंक यू यू सो मच। धन्यवाद। सुने, संगीता बेटी का 21 साल की एज है और इन्होंने अपनी कितनी करके तब अभी ठीक हो चुके हैं। तो ऐसे आप भी सब कोई ठीक हो पाएंगे, ऐसे ही मनोबल होना चाहिए बस। हाँ जी जयेश जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। नमस्कार नंदिमा। नमस्ते बेटा। नंदिमा, मैंने आपसे ना पूछना था कि मैंने जैसे हरे पत्तियों का भी जूस ले रही हूँ, जैसे पेड़ों की, जैसे आम के पत्ते, नीम पत्ते, और ये क्या सेफ है? जैसे पीलिया, टाइफाइड और मेरी बॉडी में सारे तत्वों की कमी हो गई थी। आप बहुत आपकी हद आवाज तक कट मेरा रही ये है। जानती हैं। एक मिनट, क्यों आ रही है? हाँ जी हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है नंदिमा? हाँ, थोड़ा आ रही है, अभी देखो, बोलो। ठीक है नंदिमा, पिछली बार हमने आपके होशियारपुर में शिविर अटेंड किया था आपके हम्म। गुरुकुल में। तो वहां पे शिविर में मुझे काफी फर्क पड़ा। तो उससे पहले भी मैं आपके कांटेक्ट में थी और मैं करती रही, काफी सालों से मैं बैठ गई थी। तो अभी तो मैं चलने फिरने लगी हूँ, अपना घर का काम करने लगी हूँ। और जैसे मैं स्पोर्ट्स में भी थी, वो मेरे से अभी नहीं हो पा रहा है। तो जैसे मुझे पीलिया, टाइफाइड और मेरे बॉडी में तत्वों की कमी, सभी तत्वों की मेरे बॉडी में कमी है। अभी मेरी न्यू रिपोर्ट्स कल आएंगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अनंती, मैं जैसे मैं अभी पेड़ों की पत्तियां ले रही हूँ, जैसे आपने बताया था कि पेड़ों की पत्तियां भी ले सकते हैं, तो उसमें मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि कौन कौन सी पत्तियां मैं लूं और कौन कौन सी ना लूं। जिसमें दूध निकलती है ना जो पत्ते में, वो हाँ पत्ते जी। नहीं लेना है, और कड़वा पत्ते नहीं लेना है। बाकी आम की पत्ते, पीपल की पत्ते ले सकते हैं, उसमें दूध निकलती है, फिर भी ले सकते हैं पीपल की पत्ते। और अमरूद की पत्ते, अनार जी, की पत्ते, है ना, या तुलसी पत्ता, बेल पत्ता, ये सब पत्ता ले सकते हैं। जैसे नंदीमा, मोरपंखी होती है, नींबू का पत्ता होता है, तो पपीते का पत्ता, नींबू ये का सब ले पत्ता ले सकते सकते हैं। हाँ। हैं। और नंदीमा, मोरपंखी डाल सकते हैं? मोरपंख क्या, मोर जो खुशबू देता है वो पत्ता जो। जो ना ऐसे उस वो तो ब्रीक ब्रीक सा होता है, जैसे धागे के जैसे उसकी पत्तियां होती हैं, पतली पतली। तो अच्छा, वो सोया पत्ता। जो हम किताब में रखते हैं, मोरपंखी।
हाँ, मोरपंखी ना, मोरपंखी क्यों लेना है, उसको नहीं लेते। जी, उसको नहीं लेना, ओके। तो हम जैसे एक आँख में दूध निकलता, आँख का होता है ना छोटा पौधा, तो वो नहीं हम लेते हैं, जैसे बाकी सारे ले लेते हैं। तो मिक्स सारे एक साथ मिक्स करके डाल लें, जैसे फूल भी होते हैं, तो फूल भी सभी तरह के ले सकते हैं, कोई किसी का हाँ, नुकसान तो नहीं होता। नहीं सभी फूल क्यों मतलब जैसे गुड़हल की फूल ले सकते हैं, गुड़हल की जी पत्ता ना, फूल पत्ता भी डाल सकते हैं। जी। हम्म। तो आनंदीपा, जैसे ना मेरा कभी कभी होता है कि जैसे पका हुआ खाने का, तो उसका क्या करें, अगर क्रेविंग्स को कैसे थोड़ा सा कंट्रोल करें? उसके लिए आपको अपने अनुभव बार बार सुनाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, है ना। और जी जितना हम बताएंगे एनिमल प्रोडक्ट के बारे में, लोगों को इसमें जागरूक कराएंगे और बोलेंगे कि ये आग में पका वाला भोजन हमारे लिए नहीं है, हमारा बॉडी डिजाइन नहीं हुआ है इस आहार जी खाने के लिए। आपको मतलब जितना जो चीज को बोलते हैं वो माइंड पे जाता है, वही चीज पे फिर हम क्रेविंग को रोक सकते हैं। नहीं तो क्रेविंग नहीं रोक सकते। आप माइंड को सवेरे उठते ही बोलना है कि जी मैं रह पाती हूँ, हो रही है नहीं क्रेविंग, मैं रह पा रही हूँ। मतलब हर जी समय यही लिखना है। आप कॉपी में लिखिए, थैंक यू जी यूनिवर्स। पहले जो नहीं हो पा रहा है उसको कबूल करिए, कि एक कॉपी में जी कागज में लिखिए कि मेरे को हर समय क्रेविंग हो रहा है कुक फूड की। लिखिए और कबूल 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 लिखिए। मतलब अ, आपको ये जो चीज हो रही है पहले उसको एक्सेप्ट करना है, मतलब कबूल का मतलब जी स्वीकार करना है कि जी मेरा हो रही है। फिर दूसरे में आप लिखिए कि जैसे मैं अभी इसी आहार पे रह पा रही हूँ, मैं अभी प्राकृतिक आहार पे रह पा रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, शुक्राना लिखिए उसके अगेंस्ट में। जी मतलब मैं अभी प्राकृतिक आहार पे रह पा रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू जिसको मानते, थैंक यू गुरु नानक देव जी, मैं जी अभी प्राकृतिक आहार पे रह पा रही हूँ। जैसे हम्म, जितने बार भी लिख सकते हैं, पूरी जी उतने बार लिखिए। तो लिखने से क्या होता है ना, हमारा सब सेंसेशन काम करती है, आंखें भी देख जी पाती है, बोलते फिर लिखने के बाद, एक लाइन लिखने के बाद बोलना है, बोल के जी धन्यवाद 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 बोलना है। जैसे आप लिख लिए कि मैं अभी जी प्राकृतिक आहार पे रह पा रही हूँ, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ गुरु नानक देव जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे बोलना है। जी फिर लिखना है, फिर बोलना है ऐसे शब्द में, जी फिर लिखना है, फिर बोलना है। तो लिखना जी बोलना बोलना में हमारा क्या ना, ये आंख, ये मुंह और ये कान, हम बोल रहे हैं, हम खुद सुन भी रहे हैं, तो ये इससे काम होती है। तो अंदर के घुस जाती है ये चीज, तो फिर हाँ यूनिवर्स की जी सपोर्ट आती है, और फिर आपका क्रेविंग रुक जाएगी। आप अगर ऐसा 40 दिन लेकिन करना पड़ेगा, 40 दिन ऐसे लिखना पड़ेगा, जितना जब भी टाइम मिले लिखिए। और कबूल एक बार लिखना है, कबूल एक बार लिखना है, दूसरा बार बाकी बार शुक्राना लिखते जाना है। जी। और आनंदीमा, मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने एनडीएस से 32 किलो वजन कम किया। हाँ हाँ। मेरा और मैं बड़ी खुश हूँ। तो मेरा वैसे ओवरवेट था, तो इससे मतलब ये मेरे को सबसे बड़ा फायदा हुआ। और अभी नंदीमा, एक दिक्कत मुझे और आती है। जैसे मैं पिछले 1.5 साल से बिल्कुल ही बेड पे हो गई थी, उठ नहीं पाती थी। तो मेरे को ना जैसे तब से ऐसा होता है कि नंदीमा, मैं जो ना जैसे ज्यादा खाती हूँ। 1 साल तो मैंने खाया नहीं, अभी मैं कुछ महीनों से, 4-5 महीनों से इतना खा रही हूँ ना कि मतलब कि सारा सारा दिन खाती रहती हूँ, थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है, और लेती कच्चा ही हूँ। प्राकृतिक आहार खाइए, जब भी भूख लग रहा है प्राकृतिक आहार खाइए, लेकिन आग में पका वाला भोजन नमक, जब भी क्रेविंग हो रहा है तभी जी एनिमा करिए और प्राकृतिक आहार खाइए। जैसे क्रेविंग आपको ठीक है। होती है ना पका वाला भोजन, तुरंत हाँ जाके जी करिए, एनिमा करिए, और जो मैं लिखने को बोली वो भी करिए, साथ में एनिमा जी करिए, क्रेविंग हो रहा है। और फिर उसके जी बाद आने के बाद फिर जो भी 15 मिनट बाद जो भी इच्छा हो रहा है, प्राकृतिक आहार को पेट भर के खा लीजिए। जी। तो आनंदीमा, जैसे ना मैं कुछ ज्यादा ही खाती हूँ, जैसे बड़े बड़े वो होते हैं, वाटरमेलन होते हैं,
खरबूजे तो दिन के कितने कितने खा जाती हूँ, तो घर वाले कहते हैं कि ज्यादा खाना भी बीमारी होती है। तो ये मैं आपसे पूछना चाहती थी कि मतलब ये कुछ गलत तो नहीं है कि अगर हम ओवर ही खा रहे हैं तो। जो भी देखो, प्रकृति की आहार हम ओवर ईटिंग नहीं होती है। अगर आप फल खा रहे जी हो उसमें ओवर ईटिंग नहीं होगा। अगर नमक डाल के खाओगे तो हो जाएगा, लेकिन नमक नहीं नहीं डाल। नंदी माँ जी, हाँ। आपने कहा था कि यह नमक नहीं खाना, तो मैंने नमक बिल्कुल छोड़ दिया काफी टाइम हम्म। से। तो मैं नमक छोड़ने से मेरे बॉडी को काफी फर्क पड़ा है। कोई कोई बात नहीं, आप खाते रहिए, वो अपने आप हाँ कम जी। हो जाएगी। मतलब प्राकृतिक आहार का वो ओवर ईटिंग नहीं होगी। भूख लगती है, खा लीजिए, खा लीजिए। अब फिर मतलब माइंड को अपने आप ये हो जाएगी कि आप धीरे धीरे कम हो जाएगी। वो जी वो बीमारी शुक्रिया। नहीं। हाँ जी। हम्म। हाँ जी। तो नंदी माँ जैसे अभी ना पेट में ना कभी कभी दर्द बड़ा होता है, साइड में होता है, जैसे कमर में साइड में, जैसे अंदर लीवर का होता है, गुर्दों का होता है, गुर्दे का पेन होता है, तो वो उसका। हफ्ते में ना जरा प्रयास करिए। अगर निर्जल उपवास नहीं हो रहा है तो वाटर फास्टिंग का प्रयास करिए, है ना। थोड़ा या नारियल पानी में ठीक है। रहिए, ऐसे थोड़ा प्रयास करिए तो हाँ ठीक जी। हो जाए। ठीक है, शुक्रिया नंदी माँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या आप स्वस्थ रहो, खुश रहो। ऐसे ही आपका बढ़िया से आपका भूख कम हो गई है, और आप स्वस्थ हो गए हैं, और आप खुश रह रहे हैं, यही हम आपको दुआ कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शुक्रिया नंदी माँ। शुक्रिया। तो अभी शायद और किसका सवाल नहीं है, तो आज हमारा ऐसे भी टाइम हो रही है। तो हम सभी कोई एक बार ग्रेटिट्यूड करेंगे यूनिवर्स को कि हमको सभी को एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, और ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता पे चलाने के लिए यूनिवर्स को हम तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। खुश रहे सभी कोई, सभी को ये रास्ता मिले, और सब कोई इसी रास्ता को बताने में लगे। ये लिंक को फॉरवर्ड करें, जूम मीटिंग का। और हमारा एक चैनल है जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम ANDS आनंदी माँ, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भेजे, ताकि ये भी एक बहुत बड़ा सेवा है, किसी का काम आ जाती है, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं, दवा रहित रोग रहित होंगे। तो आप ये इसी को फॉरवर्ड करिए। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।